हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग अपने सिलेबस की सबसे लंबी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 बनेंगे इसके। और मैं ट्राई करूँगी मैं बहुत जल्दी जल्दी इसे पढ़ाऊँ। एट द सेम टाइम कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बनता है तो आप छोटी से छोटी डिटेल याद रख पाएँ, ऐसा मैं पढ़ाऊँगी। टू बिल्ड अ फायर बाय जैक लंडन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और मेक श्योर कि आप आराम से एज अ स्टोरी इसे इन्जॉय करें। ये नहीं कि कंप्लीट करना है उसके चक्कर में आप इसे इन्जॉय ना करें, क्योंकि अगर आप इन्जॉय करके आराम से पढ़ेंगे आपको सारी डिटेल्स याद रहेंगी। जो भी मीनिंग मैं बताती हूँ आप नोट डाउन करते जाएं। तो पार्ट 1 हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। लगभग 6 पेजेस हम कंप्लीट कर लेंगे। ये बेसिकली स्टोरी है किस बारे में? एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम हमें नहीं बताया गया है। वो बहुत ही एक ऐसी टेरिटरी में जो है ट्रैवल कर रहा है। अब क्या पर्पज़ है उसका, क्या नहीं, ये सब हम देखेंगे। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। वो उस रास्ते से इस फ्रीजिंग कंट्री में ट्रैवल नहीं कर रहा है जहाँ से उसके दोस्त जा रहे हैं। वो दूसरे रास्ते से गया है। उसका भी क्या रीज़न हम देखेंगे। तो जो है वो एक एडवेंचरस, हम देखते हैं कि बड़ी एडवेंचरस जर्नी चल रही होती है, लेकिन लास्ट में जो है मिस एडवेंचरस जर्नी बन जाती है एकदम। ये उस इंसान को काफ़ी लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि इस ऐसे फ्रीजिंग जो है -75 डिग्री सेल्सियस जो है, ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो आप चल रहे हो, आप इसमें ट्रैवल नहीं करो। ऐसे टेम्परेचर में हम ह्यूमंस इतना नहीं सह सकते, ठीक है। और उसके साथ जो डॉग था वो भी अपने इंस्टिंक्ट से उसकी इंस्टिंक्ट यानी उसके अंदर की जो खतरा भापने की क्षमता थी, उससे उस कुत्ते को भी पता चल रहा था कि यहाँ ऐसे टेम्परेचर में मुझे नहीं ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसको भी ट्रैवल करवा रहा था ये इंसान, ठीक है। लास्ट में इसके साथ काफ़ी बुरा जो है हाल इसका होता है। तो हम देखते हैं। बेसिकली ये इंसान जो है न्यू कमर है इस एरिया में, तो इसे यहाँ के कोल्ड टेम्परेचर के बारे में और यहाँ पे कैसे जो है ऐसे टेम्परेचर के साथ कोप अप किया जाए नहीं समझ आया। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत सी जो है चीज़ें तैयारी करनी पड़ती हैं। एट द सेम टाइम आपको अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलना होता है, सो दैट आप कोई मुसीबत में पड़ो तो एक दूसरे की हेल्प कर सको, है ना। आप ये तो इसी तरीके से हो गया कि आप किसी जंगल में जा रहे हो, अकेले चल दिए तो खतरा आपके पास है ही बहुत ना। अगर आप और काफ़ी सारे लोग साथ में जाते हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। वो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहा है इस वेदर को, ठीक है। यहाँ हम यूकॉन टेरिटरी की मेन बात करते हैं। यहाँ पे ही वो है ट्रैवल कर रहा। ये जो मॉडर्न डे अलास्का है उसके जो है बॉर्डर के पास ही ये टेरिटरी है, ठीक है। जहाँ का इनिशियली हम टेम्परेचर देखते हैं -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डे हैड ब्रोकन कोल्ड एंड ग्रे, एक्सीडिंग कोल्ड एंड ग्रे, when the man turned aside from the main Yukon Trail and climbed the high earth bank, where a dim of little traveled trail led eastward through the fat spruce timberland. Okay. दिन कैसा होता जा रहा है? कोल्ड एंड ग्रे। कोल्ड एंड ग्रे क्यों? क्योंकि बिल्कुल सन नहीं है वहाँ पे, हर जगह आइस आइस है, ठीक है। तो वो जो एटमॉस्फेयर है ऑलरेडी जो है राइटर ने बहुत ग्लूमी सेट कर दिया है ना। कोल्ड एंड ग्रे, ये एटमॉस्फेयर ही बहुत ज़्यादा कोल्डनेस और होपलेसनेस को शो करता है, ठीक है। एक्सीडिंग कोल्ड एंड ग्रे यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड ग्रे हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, मेन यूकॉन ट्रेल यानी कि पाथ, जो पाथ है, क्योंकि हर जगह तो क्या है स्नो, बीच बीच में थोड़ा रास्ता रहता है, ठीक है। उस रास्ते से ये इंसान जा रहा है और ये हाई अर्थ बैंक पे चढ़ता है। वहाँ जाके क्या है, थोड़ी ऊंचाई पे जाकर एक रास्ता होता है जो कहाँ जाता है, अगर ईस्ट की तरफ उस रास्ते से जाया जाए तो स्प्रूस यानी कि एक पौधा होता है, उसके टिम्बरलैंड यानी कि जंगलों कह सकते हो, या फिर एक घना स्प्रूस का एरिया मिलता है, ठीक है। फैट यानी कि घना, ठीक है। और डिम एंड लिटिल ट्रैवल यानी कि एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। डिम है यानी कि वो दिख नहीं रहा सही से, उस पर भी जो स्नो वगैरह आ गई है, ठीक है। तो वो वहाँ ऊपर चढ़ता है और वहाँ से देखते हैं कि ये रास्ता है, यहाँ से हम ये इधर टिम्बरलैंड से होते हुए ट्रैवल करेंगे, ठीक है। इट वॉज अ स्टीप बैंक, ठीक है। काफ़ी जैसे कि स्टीप कोई माउंटेन होता है, कोई जगह जहाँ वो चढ़ा है वो स्टीप है काफ़ी, मतलब कि बहुत ढलान नहीं है, मतलब बिल्कुल खड़ा खड़ा रास्ता है, तो उसे मुश्किल से वो ऊंचाई पे चढ़ पाता था। ऐसा नहीं है कि बहुत ढलान से धीरे धीरे आ रहे हो, नहीं, ऐसे स्ट्रेट काफ़ी जो है सीधा रास्ता था। तो चढ़ा था तो उसको ना सांस ले, मतलब वहाँ पे चढ़ने के बाद वो रुक गया। और वो एक्सक्यूज़ ऐसे कर रहा था जैसे कि वो अपने वॉच को देखने के लिए रुका हो, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ जाके थोड़ा हाफ रहा था, सांस ले रहा था। देखो लिखा है, एंड ही पॉज्ड फॉर ब्रेथ एट द टॉप एक्सक्यूजिंग टू एक्ट। एक्ट ऐसा कर रहा था जैसे कि वो अपनी वॉच में टाइम देख रहा है। इट वॉज 9 o'clock,
सुबह के 9 बज रहे हैं, देयर वॉज नो सन, और कोई हिंट भी नहीं था कि सन निकलेगा भी। लेकिन क्लाउड जो है स्काई में बिल्कुल नहीं था। हमारे एरिया में क्या होता है कि अगर क्लाउड है बहुत ज़्यादा तो हमें सन नहीं दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ना सन दिख रहा है ना ही कोई क्लाउड है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो है वो उस टाइम पे भी आपको सन नहीं दिखेगा जब सन होना चाहिए। दिन के टाइम आपको सन नहीं दिखने वाला, ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम से आपको दिन में दिख सकता है, ठीक है। इट वॉज अ क्लियर डे, बहुत क्लियर डे था, कोई बादल बारिश कुछ नहीं था। एंड येट देयर सीम्ड एन इनटैंजिबल पेल ओवर द फेस ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्लियर डे था, स्टिल वहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी। पेल यानी कि पेलनेस जो है एक हल्कापन, मतलब कोई रोशनी नहीं थी, सब चीज़ें डल थी। इनटैंजिबल यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि दिन में कोई ये भी नहीं था कि बादल वादल हो, लेकिन स्टिल कुछ नहीं देख सकते थे हम लोग। अ सटल ग्लूम दैट मेड द डे डार्क एंड दैट वॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सन। ये सब क्यों था? क्योंकि सन था नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी। दिस फैक्ट डिड नॉट वरी द मैन, ही वॉज यूज टू लैक ऑफ सन। इट हैज़ been days since he had seen the sun, and he knew that a few more days must pass before that cheerful orb, यहाँ orb किसको बोला जा रहा है? sun को, due south would just peep above the skyline and dip immediately from the view. So he ये बात से ये इंसान परेशान नहीं था, because he knew कि जब से वो यहाँ पे आया बहुत दिन हो गए यहाँ से सन नहीं निकलता है, तो उसको इतना घबराया नहीं, वो कुछ उसे दिक्कत नहीं हो रही थी, बस उसके दिमाग में उसको पता था ये चीयरफुल ऑर्ब यानी कि सन अभी तो कुछ दिन और गुजर जाने के बाद ही निकलेगा, ठीक है, अपना स्काई लाइन यानी कि वो हॉरिजॉन से ऊपर पीप करेगा, ऐसे झाँकेगा सन, और फिर वो इमीडिएटली नीचे चला जाएगा व्यू से, मतलब कुछ ही देर के लिए निकलेगा, ठीक है। द मैन फ्लंग अ लुक बैक अलॉन्ग द वे ही हैड कम, जिस रास्ते से वो आ रहा था पीछे उसने मुड़ के देखा। द यूकॉन ले अ माइल वाइड एंड हिडन अंडर 3 feet ऑफ आइस। यूकॉन यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ रिवर की बात की जा रही है। तो जो यूकॉन रिवर थी बहुत अबाउट 1 mile वाइड थी, और वो 3 feet आइस के नीचे दबी हुई थी, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में यही होता है कि ऊपर की सतह जो है रिवर की जम जाती है, ठीक है, और नीचे वो बह रही होती है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दिस आइस वर एज मैनी फीट ऑफ स्नो। जो मेन आइस होती है ना, आपको पता है आइस कैसी होती, बर्फ़ की सिल्लियाँ, वैसी आइस के ऊपर स्नो थी। स्नो जैसे कि जो हमारे कभी कभी स्नो आप समझ सकते हैं, वो आइस से डिफरेंट होती है जो हमारे फ्रीज़र्स में फ्रिज के फ्रीज़र्स में आ जाती है, वो वाली स्नो, ठीक है। तो वो जो फिसलने वाली आइस थी वो तो 3 feet थी, उसके ऊपर 3 feet और स्नो थी, ठीक है, एज मैनी फीट ऑफ स्नो। जितनी फीट आइस थी उतनी ही फीट कितनी क्या थी? स्नो, ठीक है। इट वॉज ऑल प्योर वाइट रोलिंग इन जेंटल undulations where the ice jams of freeze up had forms. North and south, as far as his eyes could see, it was unbroken white, save for a dark hairline that curved and twisted from around the spruce-covered island to the south, and that curved and twisted away into north where it disappeared behind another spruce-covered island. Okay, thing is कि यहाँ पे unbroken यानी कि continuous, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। continuous white, वो जहाँ भी देख रहा है, अपने पीछे आगे कहीं भी देख रहा है, नॉर्थ साउथ, उसको दिख रहा है हर जगह क्या है? स्नो है। बस कुछ जगह छोड़ के जहाँ पे हेयर लाइन, उसको हेयर लाइन यानी कि यहाँ पे ट्री की लाइन दिख रही है उसको, तो वो जहाँ जहाँ ट्री की कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, कर्व्स एंड ट्विस्ट जो दिख रहे हैं टिम्बर के, वो ही एरिया उसको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, बाकी एरियाज उसको वाइट दिख रहे हैं, ठीक है। स्प्रूस यानी कि मैंने बताया आपको एक टाइप ऑफ ट्री होता है। आइलैंड बोला जा रहा है यानी कि थोड़ा सा जो एरिया है। आइलैंड मतलब क्या होता है? एक हिस्सा जो लैंड का हिस्सा जो चारों तरफ से छोटा हिस्सा होता है और चारों तरफ वाटर से घिरा है। तो यहाँ पे चारों तरफ स्नो से घिरा, ये बीच बीच में पैचेस ऑफ ट्रीज़ आप इनको दिख जा रहे हैं, ठीक है। और वही इनका बताया गया कि कैसे कर्व एंड ट्विस्ट करके एक स्प्रूस की लाइन ख़त्म हुई तो वो दूसरी वहाँ से स्टार्ट हो गई, ऐसे ऐसे कर करके दूर तक है, ठीक है, ऐसा सीन है, ठीक है। ये पूछा कहीं नहीं जाएगा, बट ये आपके इमेजिनेशन कराई जा रही है, ठीक है। दिस डार्क हेयर लाइन वॉज द ट्रेल, the main trail that led to 500 miles to Chilkoot Pass, Daya and Saltwater, and that led north 70 miles to Dawson, ठीक है। ये जो एरिया, जो डार्क लाइन जहाँ पे वो बता रहे जिसके बारे में,
वही मेन पाथ था जहाँ से मेन लोग जो है ट्रैवल कर रहे होते थे। अगर इसके पीछे साउथ की तरफ देखा जाए तो ये जो है रास्ता कहाँ जा रहा था, 500 माइल्स ट्रैवल करोगे तो आपको चिलकूट पास और डाया और सॉल्ट वाटर मिल जाएगा। चिलकूट पास यानी कि अलास्का, कोलंबिया और कनाडा के बाउंड्री के बीच में ये आता है, ठीक है। ये सारे एरियाज़ हैं बस, ठीक है। अब हम लोग तो नेटिव नहीं है तो हमें ये समझ नहीं आएगा क्या है, ठीक है। और अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए इस हेयर लाइन का तो 70 माइल दूर डॉसन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1000 माइल्स और चलोगे तो नुलाटो एंड फाइनली सेंट माइकल ऑन बेरिंग सी, ठीक है, 1000 माइल्स एंड ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। But all this, the mysterious far-reaching hairline trail, the absence of sun from the sky, the tremendous cold and the strangeness and weirdness of it all made no impression on the man. इतनी सारी चीज़ें जो हमने इमेजिन करी, आपने भी दिमाग में आपके कुछ ना कुछ इमेजिन हो रहा होगा, तो ये सारी मिस्टीरियस चीज़ें, अजीब से दूर दूर तक ले जाने वाले रास्ते, ट्रेल जो हैं ये हेयर टिम्बर स्प्रूस के, ठीक है, स्काई में सन का ना होना, इतनी ठंड होना, ये सब स्ट्रेंजनेस और वियर्डनेस जो माहौल का है, उससे कोई इम्प्रेशन नहीं उस इंसान पे, मतलब उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि वो कैसे मतलब कितनी बेकार स्थिति में बाहर निकला है। इट वॉज़ नॉट बिकॉज ही वॉज लॉन्ग यूज टू इट। ये चीज़ इसलिए इस इंसान को इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। अगर हम सोच रहे होंगे कि अरे उसको आदत है ऐसी जगह की, नहीं, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है इन सारी बातों की सीरियसनेस को, ठीक है। ही वॉज अ न्यू कमर इन दी लैंड, अ चिकाको यानी कि कोई भी पर्सन जो न्यू कमर है, ठीक है। एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट विंटर। द ट्रबल विथ हिम वॉज दैट ही वॉज थिंक विदाउट इमेजिनेशन। उसके पास इमेजिनेशन नहीं थी, जैसा हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे लोग आसानी से मर सकते हैं, पानी जहाँ फ्रीज़ हो रहा हो। हम 0 डिग्री सेल्सियस पे तो इतना ज़्यादा हमें दिक्कत होने लगती है जब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये सब होता है, ऐसा वेदर पहुँचता है ना। तो सोचिए कि इमेजिनेशन होनी चाहिए एक इंसान के पास कि नॉर्मली यूकॉन एरिया में -50 चलता है टेम्परेचर, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, है ना। ही वॉज क्विक एंड अलर्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ बट ओनली इन द थिंग्स एंड नॉट इन द सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। अब वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में तो बहुत तेज़ तर्रार इंसान था, लेकिन यहाँ उसने ध्यान नहीं दिया। 50 डिग्रीज बिलो ज़ीरो मेंट 80 और डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट, ठीक है। सच फैक्ट इम्प्रेस्ड हिम एज बीइंग कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल। देखो डिग्री सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा 37 लगभग, है ना। यहाँ पे 32 उसको बोला गया है, तो वो 32 डिग्री एक तो बॉडी टेम्परेचर से कम यहाँ पे 0 डिग्री तक ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर, है ना। और उस 0 डिग्री से कितना बिलो 0 डिग्री कितना है, 50 और है, तो लगभग कितना 80 डिग्री जो है बिलो हम आर बॉडी टेम्परेचर जो है ये यहाँ इन्वायरमेंट में टेम्परेचर फॉल हुआ है। सच फैक्ट इम्प्रेस्ड हिम एज बीइंग कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल एंड दैट वॉज ऑल। मतलब इस इंसान को क्या इम्प्रेशन यानी कि क्या इफ़ेक्ट इसके ऊपर पड़ा कि जब उसने सोचा कि अरे ये करीब 80 डिग्री जो है नीचे पड़ रहा है टेम्परेचर, तो उनको बस क्या फ़ील हुआ कि अरे ये बड़ा कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल जर्नी रहेगी मेरी। उससे ज़्यादा उनको कुछ फील ही नहीं हुआ, एंड दैट वाज ऑल, इतना ही फील हुआ उन्हें, ठीक है। इट डिड नॉट लीड हिम टू meditate upon the frailty as a creature of temperature and upon man's frailty in general, able only to live within a certain narrow limits of heat and cold, and from there on it did not lead him to conjectural field of immorality and man's place in universe। देखो इसका क्या मतलब है कि कि ये फैक्ट, ये टेम्परेचर का फैक्ट उसको इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर नहीं कर पाया कि मैन कितना फ्रेल है। फ्रेल यानी कि वीक है, ठीक है। हम लोग क्रिएचर है टेम्परेचर के, हमारा टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, हमारे बॉडी के एंजाइम, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस ख़राब होने लगते हैं और बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। हम लोग बहुत ही सर्टेन नैरो लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर या कोल्ड में ही रह सकते, क्योंकि लू लगने से भी लोगों को दिक्कत हो रही होती है और ठंड के जो शीत लहरी चल रही होती है उससे भी, है ना। तो हम लोग एक सर्टेन
लिमिट ऑफ टेम्परेचर के बीच में सही से ज़िंदा रह सकते हैं। कोई एनिमल नहीं है हम लोग, है ना। हम लोग ऐसे नहीं है कि खोद के कहीं ज़मीन में घुस गए और जो है हाइबरनेट करने लग गए, है ना। एंड फ्रॉम देयर कॉन्जेक्चरल, यानी कि कोई चीज़ गेस करना विदाउट थिंकिंग अबाउट एविडेंसेस, बस गेस करना, ठीक है। मैन की मतलब कि उसके दिमाग में इतना भी नहीं आया कि वो जस्ट कॉमन सेंस लगा के ये समझे कि हम लोग कोई इमोर्टल तो है नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम मरेंगे नहीं, बहुत ही ईजिली हम ऐसे टेम्परेचर रेंज में मर सकते हैं ह्यूमंस, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। मैंस प्लेस इन द यूनिवर्स। 50 डिग्रीज बिलो zero stood for a bite of frost that hurt, and that must be guarded against by the use of mittens, ear flaps, warm moccasins and thick socks. According to him, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। 50 डिग्री बिलो ज़ीरो है तो बस क्या है, उससे थोड़ा सा हर्ट होगा क्योंकि गाल पे हमारे फ्रोस्ट जम रही होगी, तो फ्रोस्ट बाइट कर रही होगी हमें, ठीक है। हम फ्रोस्ट बाइट कहते हैं उसे, ठीक है। वो कर रही होगी, उसकी वजह से हर्ट होगा हमें थोड़ा सा, और वो हम कैसे बचा सकते हैं। मिटन्स पहन लो। मिटन्स ऐसे ग्लव्स होते हैं जिसमें उंगलियां सारी नहीं बनी होती हैं, ठीक है। सिर्फ एक आपका अंगूठे के लिए जगह होगी उसमें, और बाकी वो चारों एक ही जैसे होंगे। जैसे कि अगर आप वैसे ग्लव्स होते हैं माइक्रोवेव ओवन्स के लिए, उस टाइप के मिटन्स होते हैं, ठीक है। ईयर फ्लैप्स जो ईयर को कवर करने के लिए होंगे। वार्म मोकेन्स होते हैं, लंबे लंबे शूज़ होते हैं, ठीक है। और थिक सॉक्स अंदर चाहिए होंगे, बस हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उसने ये सोचा। 50 डिग्री बिलो ज़ीरो वॉज टू हिम जस्ट प्रिसाइजली 50 डिग्री बिलो ज़ीरो। फॉर हिम इट वॉज जस्ट टेम्परेचर। फॉर हिम इट वॉज कि बस टेम्परेचर ही तो कम है, और क्या। दैट देयर शुड बी एनीथिंग मोर टू इट, एंड दैट वॉज अ थॉट दैट नेवर एंटर्ड हिज हेड। 50 डिग्री इज़ नॉट जस्ट अ टेम्परेचर। ये उसके दिमाग में इससे ऊपर कुछ बात जा ही नहीं रही थी, ये कि जस्ट टेम्परेचर कंसिडर कर रहा था वो उसे, जबकि ये एक सीरियस चीज़ थी। एज ही टर्न टू गो ही स्पैट स्पेक्यूलेटिवली, यानी कि उसने वहाँ पे थूका, ठीक है, जानबूझ के, ठीक है। देयर वॉज अ शार्प एक्सप्लोजिव क्रैकल दैट स्टारलेट हिम। इसका मतलब है वो जब उसने थूका तो कुछ आवाज़ आई चट से, जैसे कि वो क्या हुआ, आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस में, ठीक है। कुछ पानी हम फेंकते तो हवा में ही बर्फ़ बन जा रहा है, या फिर ज़मीन पे गिरने के बाद वो बर्फ़ बन जा रहा है, फिर चट चट वो उसके टूटने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ही स्पैट अगेन एंड अगेन इन द एयर बिफोर ही इट कुड फॉल टू द स्नो। द spittle crackled. He knew that at 50 below spittle crackled on the snow, but this spittle had crackled in the air. Undoubtedly, it was colder than 50 below. How much colder he did not know. ठीक है, बट द टेम्परेचर डिड नॉट मैटर। सो अब यहाँ पे इस इंसान के पास दिमाग तो है ही, ठीक है। उसको इतना पता था कि अगर हम ऐसे टेम्परेचर में थूकते हैं बिलो 50 डिग्री या 50 डिग्री पे, ठीक है, तो बिलो 50 डिग्री पे अगर हम थूकते हैं तो वो ज़मीन पे गिरने के बाद बर्फ़ बन जाता है, ठीक है, जो स्पिटल है या जो है ना करते हैं, थूकते हैं। लेकिन ये तो हवा में ही, मतलब ज़मीन पे गिरने से पहले ये थूक बर्फ़ बन रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर और कम है। लेकिन वो टेम्परेचर उसके लिए मैटर नहीं करता था, और वो कितना कम है वो ये भी नहीं पता था कि और कितना कम हो गया है 50 डिग्री से, ठीक है। बट ही वॉज bound for the old claim on the left fork of Henderson Creek where the boys were already. बॉयज़ यहाँ पे इसके दोस्तों को कहा जा रहा है कि इस इंसान के जो दोस्त थे वो हेंडरसन क्रीक पे जो है थे ऑलरेडी, तो उसे वहाँ पहुँचना था। दे हैड कम ओवर अक्रॉस द डिवाइड फ्रॉम द इंडियन क्रीक कंट्री while he had come the roundabout way to take a look at the possibilities of getting out logs in the spring from the islands of in the Yukon. He would be in the camp by 6 o'clock, a bit after dark. It was true, but the boys would be there, a fire would be going, and a hot supper would be ready. So, और लड़कों ने तो जो इंडियन क्रीक कंट्री है वहाँ से जो डिवाइड होता है उस रास्ते से वो इधर आए हैं, लेकिन ये राउंड अबाउट रास्ता लेके यहाँ पे क्यों आया है ये अकेले, क्योंकि यहाँ पे वो टिम्बर जो है
की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने आया था कि यहाँ कहीं टिम्बर मिल जाए तो वहाँ से लकड़ियों का अगर मतलब इलाका ढूंढ ले तो ये उसे बेच के पैसे कमा सकता है। बाकी सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि वो गोल्ड माइन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, सभी लोग। लेकिन ये गोल्ड माइन के साथ साथ सोच रहे हैं कि लॉग्स कहीं से हमें मिल जाए, ठीक है। अगर हम ये पता कर ले इस लंबे रास्ते से आकर कि किस जगह यहाँ लॉग्स मिलते हैं तो हम उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। उसको पता था 6 o'clock तक शाम तक पहुँच जाएगा, डार्क होने के कुछ देर बाद ही। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे तो बॉयज़ होंगे, फायर तो होगी, आराम से मैं अपने आप को गर्मी दे पाऊँगा और एक गर्मा गर्म जो है डिनर भी रेडी रहेगा। एज फॉर लंच ही प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट द प्रोट्रूडिंग बंडल अंडर हिज जैकेट। इट वॉज ऑल्सो अंडर हिज शर्ट, wrapped up in a handkerchief and lying against the nailed skin. ओके, सो प्रोट्रूडिंग यानी कि निकला हुआ बाहर की ओर। तो उसकी जैकेट एक जगह से फूली हुई थी। क्या था उसके अंदर? उसका लंच था। लंच उसने अंदर क्यों रखा था? क्योंकि वो बाहर रखता तो फ्रीज हो जाता और गर्म नहीं रह पाता ज़्यादा समय तक, है ना। हाँ, और उसकी शर्ट के नीचे भी हैंडकरचीफ में, उसकी हैंकी में जो है कुछ खाने के लिए था। इट वॉज ओनली वे टू कीप द बिस्किट्स फ्रॉम फ्रीजिंग, ठीक है। ही स्माइल्ड agreeably to himself as he thought of those biscuits, each cut open and sopped in bacon grease, and each enclosing a generous slice of fried bacon. So simple biscuit नहीं थे ये, जो इनके अंदर बेकन कह सकते हो, जो मांस है, फ्राइड बेकन भरा हुआ था, जो बिस्किट बीच में से कटा हुआ था स्लाइस, और बीच में जैसे हम लोग पाव के बीच में कट करके कुछ भर रहे हैं उस हिसाब से ऐसा जो है बेकन उसके अंदर भरा हुआ था, ठीक है। और ये जो है एक हैंकी में बांधकर इसने रखा हुआ था अंदर। ही प्लंज्ड इन अमंग द बिग स्प्रूस ट्रीज। द ट्रेल वॉज फेंट था यानी कि दिख नहीं पा रही थी। जो जिस पाथ पे वो चल रहा था सही से दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत समय से कोई नहीं आया गया था। अ फुट ऑफ स्नो हैड फॉलन सिंस द लास्ट स्लेज हैड पास्ड ओवर एंड ही वॉज ग्लैड ही वॉज विदाउट अ स्लेज ट्रैवलिंग लाइट। यानी कि 1 फुट स्नो की लेयर बन गई है। जहाँ से वो स्लेज निकली थी उसके लास्ट टाइम कोई स्लेज वहाँ से निकली होगी, गाड़ी जो होती है इनकी स्लेज, सांता के पास भी होती है ना स्लेज, तो वो लास्ट टाइम कोई निकली होगी, उसके ऊपर 1 फुट आइस और जम चुकी है अब, ठीक है। बट ये इंसान खुश है कि किसी स्लेज के साथ नहीं, किसी भारी उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर रहा है, यहाँ पैर बहुत ही लाइट ट्रैवल कर रहा है, इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, इन फैक्ट ही कैरीड नथिंग बट द लंच रैप्ड इन दी हैंकरचीफ। उसके पास सामान के तौर पे था ही क्या, बस अपना लंच ही तो था। ही वो सरप्राइज्ड हाउएवर एट द कोल्ड, लेकिन वो कोल्ड के ऊपर काफ़ी सरप्राइज था। इतने में कोई इंसान होता वो रोने लगता, गाने लगता कि भाई अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा, लेकिन इसको बस सरप्राइज हो रहा है कि भाई थोड़ा सा कोल्ड है। इट वॉज सर्टेनली कोल्ड, ही कंक्लूडेड एज ही रब्ड हिज नम्ब नोज एंड चीक बोन्स विथ हिज मिटेंड हैंड। मिटेंड हैंड यानी कि एक ऐसा हैंड जिसमें मिटन है, यानी कि वो वाला जो मैंने बताया था आपको ग्लव है, ठीक है, जिसमें एक अंगूठे के लिए बस जगह होती है, बाकी 4 उंगलियां होती है, ठीक है। तो वो अपने नोज़ को और अपने चीक बोन्स को रब करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नम होती जा रही है, सुन्न पड़ती जा रही है ठंड की वजह से। ही वॉज अ वार्म विस्कर्ड मैन, ठीक है। विस्कर्ड यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी मूँछों वाला इंसान था, बट लेकिन उसके जो हेयर उसके फेस पे थे वो उसके चीक बोन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। चीक बोन्स फिर भी ठंडी हो रही थी और नम पड़ी जा रही थी, ठीक है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी फिर भी। एंड द ईगर नोज दैट थ्रस्ट इटसेल्फ एग्रेसिवली, ठीक है। अब नोज तो वैसे भी आ गए, ईगर नोज क्यों कहा जा रहा है? कोई इंसान ईगर यानी कि बहुत आतुर है आगे बढ़ने को, काम करने को, है ना। तो उसकी नोज तो आगे है ही, वो फेस का सबसे ऐसा पार्ट है जो आगे निकला हुआ होता है, तो वो तो थ्रस्ट यानी कि फोर्स कर ही रही है फ्रोस्टी एयर के साथ लड़ने को, है ना। तो वो नाक तो सबसे ज़्यादा उसकी जो है ठंडी और सुन्न थी, ठीक है। एट द मैंस हील्स ट्रोटेड अ डॉग। ट्रोटेड यानी कि डॉग जो है चल रहा था। अ बिग नेटिव हस्की, द प्रॉपर वुल्फ डॉग, ग्रे कोटेड एंड विदाउट एनी विजिबल और टेम्परामेंटल डिफरेंस फ्रॉम इट्स ब्रदर द वाइल्ड वुल्फ। ओके, सो जो ये वुल्फ डॉग है वो कौन सा है? आप जानते होंगे, हस्की होते हैं, वो है ये। और ये अपनी जो है कोई भी डिफरेंस
ज़्यादा दिखने में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब इसका जो ब्रदर होता है, ब्रदर यानी जो वाइल्ड वुल्फ होता है वो वैरायटी से, और इसका ज़्यादा इनके बीच डिफरेंस दिख नहीं रहा है। ग्रे कलर का कोट है इसका, जो मतलब फर है वो ग्रे कलर का है, ठीक है। एंड ये एकदम प्रॉपर वाइल्ड वुल्फ नहीं है, लेकिन ये कैसा डॉग वाली प्रजाति है, ठीक है, वुल्फ की, ठीक है। द एनिमल वॉज डिप्रेस्ड बाई द ट्रेमेंडस कोल्ड। एनिमल बहुत दुखी है उस कोल्ड की वजह से। इट न्यू दैट इट वॉज नो टाइम फॉर ट्रैवलिंग। इट्स इंस्टिंक्ट टोल्ड इट अ ट्रूअर ट्रेल it a truer tale than was told to the man by the man's judgment। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी जो इंस्टिंक्ट है, अंदर की भावना है कि ये ठंडा है, उसके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, फिर भी उसको पता है कि ठंडे वेदर में नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसकी ये इंस्टिंक्ट उसको एक ज़्यादा सच्ची कहानी सुना रही थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन को जो कहानी मैन के जजमेंट ने, मैन के सो कॉल्ड एडवांस दिमाग ने उसे बताई, ठीक है। मैन का दिमाग ने तो उसे चकमा दे दिया, हाँ, उसका दिमाग उसे कह रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ऐसे वेदर में, ठीक है। इट वॉज कोल्डर दैन 60 बिलो दैन 70 बिलो, ठीक है। रियलिटी में क्या है, हम लोगों को पता है कि बिलो 75 डिग्री जो है एक्चुअली यहाँ पे टेम्परेचर है। सिंस द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 32 अबव ज़ीरो। सिंस फ्रीजिंग पॉइंट को इन्होंने 32 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो ले रखा है, ठीक है। इट मेंट कि कितना हो गया, अब ये वाला 75 और ये 32, तो लगभग 107 डिग्री सेल्सियस ऑफ फ्रोस्ट जो है अब इकट्ठा हो गई है। द डॉग डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट थर्मोमीटर्स। पॉसिबली इन इट्स ब्रेन देयर वॉज नो शार्प कॉन्शियसनेस ऑफ अ कंडीशन ऑफ वेरी कोल्ड सच एज वॉज इन मैंस ब्रेन। जितना हम लोग जो है टेम्परेचर देख कर समझ के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, -25 है, -50, हम लोग दिमाग में वो कैलकुलेट करके सोच सकते हैं। इन एनिमल्स के पास तो ऐसा कुछ शार्प कॉन्शियसनेस नहीं होती है, स्टिल वो ज़्यादा सही तरीके से सोच पा रहा है। बट द ब्रूट यानी कि बिग एनिमल, ठीक है, बट द ब्रूट हैड इट्स इंस्टिंक्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंस्टिंक्ट कई बार भारी पड़ जाती हैं या बेटर जो है चीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इट एक्सपीरियंस्ड अ वेग बट मीनेसिंग apprehension that subdued it and made it sling along at the man's heel। तो उसकी इंस्टिंक्ट उसे कह रही है कि भाई नहीं चलना है, तो वो उस मैन के पैरों में ही सिमटा जा रहा है, स्लिंग करा जा रहा है, स्नीक कर रहा है एकदम कि मुझे नहीं जाना आगे, बट वो ज़बरदस्ती उसको खींच के ले जा रहा है कि चलो मेरे साथ, ठीक है। वेग यानी कि अनसर्टेन एंड मिनेसिंग यानी कि थ्रेटनिंग, एप्रीहेंशन यानी कि एक फीलिंग कि कुछ बुरा हो सकता है, उसको पता है कि कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, ये उनकी अंदर की भावना आ जाती है। हम लोग कहते हैं ना कहीं कुछ बुरा होने वाला होता है, कुत्ते पहले से ही भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो उनके अंदर एक सेंस है जो हम में नहीं है, जो हमारी डिवाइसेस में नहीं है, वो उनमें वो सेंस है, ठीक है। सबड्यूड यानी कि फियर, कुछ डिप्रेस्ड होना, ठीक है। And that made it question eagerly every unwanted movement of the man, as if expecting him to go to camp or to seek shelter somewhere and to build fire, ठीक है। एंड उसका ये जो अंदर की थ्रेटनिंग फीलिंग थी, अप्रीहेंशन था, वो उसको क्वेश्चन करने, मतलब वो उसे क्वेश्चन करवा रहा था कि भाई ये क्यों इंसान स्टेप्स लिए जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। वो सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कैंप पे दोबारा चला जाए जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट करी है, कहीं पे शेल्टर ले ले, या फिर ऐसे कोल्ड वेदर में एक आग तो जला ही ले, है ना। डॉग को पता था फायर क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ हमेशा ट्रैवल करता है, उसे पता है कि फायर से आराम मिलती है, इंसान को गर्मी मिलती है, उसे पता है फायर क्या होता है, ठीक है। और एंड इट वांटेड फायर, उस डॉग को चाहिए थी फायर, या तो फिर वो स्नो के अंदर बरो करके घुस जाता एंड वहाँ पे अपना कडल करके जो ठंडी ठंडी हवा चल रही उससे अपने आप को दूर रखता, है ना। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि सांस भी ले रहा है वो इंसान, तो थूक भी रहा है, तो वो जो है उसके बियर्ड पे चिपक जा रही है, जो भी हिस्सा चिपक रहा है, सांसें ले रहा है, तो गर्मी जो हवा निकल रही है वो सब फ्रीज़ होती जा रही है, स्नो बनती जा रही है, ठीक है। और ये डॉग चाह रहा है
कि ये इसको मतलब कहीं पे जाके घुस जाए, ठीक है, स्नो में जाकर और डिग करके उसके अंदर बैठ जाके। द फ्रोजन मॉइस्चर ऑफ इट्स ब्रीथिंग had settled on its fur in a fine powder of frost, and especially where its jawls, muzzle and eyelashes whitened by its crystal breath. जॉल्स होते हैं आपके चीक, तो इस एनिमल के चीक पे और मज़ल यानी कि नोज़ वाला जो एरिया, आई लैशेस का एरिया, ये सब जो है क्या है यहाँ पे बर्फ़ सी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। क्यों? और इसके पूरे फर पे जो बर्फ़ आती जा रही है, इकट्ठा हो रही है, क्योंकि जो ये ब्रीथ कर रहा है वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है फ्रोस्ट में, ठीक है, बर्फ़ में। द मैन्स रेड बियर्ड एंड मोस्टैच वर लाइकवाइज फ्रोस्टेड, और मैन के जो रेड कलर की, डार्क रेड कलर की बियर्ड थी, ठीक है, मैरून कलर की, और जो उसके मूछें थी वो भी उसी तरीके से फ्रीज़ हो चुके थे, बट मोर सॉलिडली, और ज़्यादा सॉलिड तरीके से। उसके फर पे तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के तौर पे इकट्ठा हो रहे थे, यहाँ पे जो है काफ़ी बर्फीले और सॉलिड तरीके से जम रहे थे। एंड द डिपॉजिट टेकिंग द फॉर्म ऑफ आइस एंड इंक्रीजिंग विथ एवरी वार्म मॉइस्ट ब्रीथ ही एक्सेल्ड, और जो भी वो इकट्ठा हो रहा था, जम रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था लेंथ में नीचे उसके दाढ़ियों पे, ठीक है, विथ एवरी ब्रेथ ही टुक, ठीक है। ऑल्सो द मैन वॉज चूइंग टोबैको एंड द मजल ऑफ द आइस held his lips so rigidly that he was unable to clear his chin when he expelled the juice. The result was that a clear, crystal beard of the color and solidity of amber was increasing its length on his chin. If he fell down, it would shatter itself like glass into brittle fragments, but he did not mind the appendage. It was the penalty all tobacco chewers paid in that country, and he had been out in 2 cold snaps. Okay. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो मैन है वो तंबाकू चबा रहा है, ठीक है, और मज़ल यानी कि जैसे कुछ मुंह पे बांध रखा, जैसे इंसान कोई बोल ना पा रहा हो, तो वो जो उसके जो मुंह पे जो आइस इतनी जम गई थी उसकी वजह से उसके लिप्स जो है एक दूसरे से चिपक रहे थे, ठीक है, तो वो तंबाकू बार बार चबा के थूक नहीं पा रहा था सही तरीके से, तो उसके चिन पे ही आ जा रहा था तंबाकू जो भी गिर रहा था, ठीक है, और चिन पे जो उसके बियर्ड पे आ रहा था, तो धीरे धीरे जो है क्रिस्टल बियर्ड की एक सॉलिड एम्बर वाली जो है उसकी, जो इमेजिन करिए जो भी वो थूक रहा है तो आधा ज़मीन पे गिर रहा होगा या आधा जो है उसकी वहीं पे बियर्ड पे जमता जा रहा है एवरी टाइम ही इज़ स्पिटिंग, ठीक है, और उसके जो है अपेंडेज यानी कि वही एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है, उसके जो है दाढ़ी के नीचे जो है लंबा लंबा वही जो भी कलर का टोबैको है वो जमता जा रहा है, ठीक है। और ये एक पेनल्टी है जो कि उस कंट्री में जितने भी टोबैको च्यूअर्स होते हैं उनको पे करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली भी उस कंट्री में -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वो वहाँ पे जो है जमता रहता है। और इस इंसान को इस बात का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे ये पेनल्टी तो पे ही करनी पड़ती है, ये कि आप सही से थूक नहीं पाओगे और आपके ही वो जमता जाएगा शरीर पे, ठीक है। 2 कोल्ड स्नैप यानी कि कोई भी सडन कोल्ड वेदर का शॉर्ट पीरियड आ जाना, ठीक है, तो ऐसे ही जो है स्नैप्स में वो यहाँ पे रह चुका है 2 बार, 2 स्नैप्स में वो यहाँ पे था, तो उसको पता है, और वो टोबैको च्यूअर है तो उसको इस बात का आइडिया था कि ये जम जाता है ऐसे, ठीक है। देयर हैड नॉट बीन सो कोल्ड एज, वो वाली जो स्नैप्स थे वो इतने कोल्ड नहीं थे जैसे ये वाले हैं, ठीक है, बट स्पिरिट थर्मोमीटर्स से उसको पता है एट 60 माइल जब उसने यूज़ किया था तो उसको पता था कि ही न्यू दैट ही हैड बीन रजिस्टर्ड एट 50, जब वो यहाँ पे शायद ट्रैवल कर रहा हो उस टाइम पे उसको पता है कि 50 बिलो या 55 तक यहाँ पे टेम्परेचर इस जगह पे रहता है, ठीक है। स्पिरिट थर्मोमीटर कोई टाइप का थर्मोमीटर होता होगा, है ना। ही हेल्ड ऑन थ्रू द लेवल स्ट्रेच ऑफ वुड फॉर सेवरल माइल्स, ठीक है, और वो इसी वुड्स के रास्ते, यही ट्रेल के रास्ते जो है, यही टिम्बर वुड के रास्ते चलता जा रहा था, ठीक है, काफ़ी सेवरल माइल्स वो चला और फिर वो एक वाइड फ्लैट ऑफ निगर हेड्स उसने पास किया एंड ड्रॉप्ड डाउन अ बैंक टू द फ्रोजन बेड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम। जब वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम बह रही थी, फ्रोज हो चुकी थी, वहाँ पे उसे पता था कि ये जगह हेंडरसन क्रीक है। कौन सी जगह आप याद रखेंगे? हेंडरसन क्रीक, ठीक है। एंड ही न्यू ही वॉज 10 माइल्स फ्रॉम द फोर्ट, को जहाँ पे उसे पहुँचना है वहाँ से ये 10 मील दूर जगह है, ठीक है। ही लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज 10 o'clock। ही वॉज मेकिंग 4 miles an hour। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वो चल रहा है वो
4 माइल 1 आवर में कंप्लीट कर पा रहा है और अभी 10 बज रहे हैं, और ये जगह अगर 10 माइल दूर है और वो 1 घंटे में जो है 4 माइल चल रहा है, तो उसने कैलकुलेट किया कि 2.5 आवर में वो 10 माइल कवर कर लेगा। इसका मतलब कि 10 o'clock अगर अभी हो रहे हैं तो वो 12:30 यानी 12:30 तक वहाँ पे अपने जगह पे पहुँच जाएगा। कौन सी वाली? फॉर्क पे, ठीक है। He decided to celebrate that event by eating his lunch there। तो अब उसने इतना ट्रैवल कर ही लिया है तो वो जो है वहाँ बैठ के खाने का सोचता है, ठीक है। एंड फॉर्क वो जगह होती है जहाँ पे 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हो, मतलब बाईपास कह सकते हो, ठीक है। The dog dropped in again at his knees with a tail drooping discouragement as the man swung along the creek bed. The furrow of the old sledge trail was plainly visible, but a dozen inches of snow covered the marks of the last runners. डजन इंच यानी कि 12 इंच यानी कि 1 फुट, ठीक है। इन अ मंथ नो मैन हैड कम अप और डाउन द साइलेंट क्रीक, जिस क्रीक पे वो चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे विजिबल नहीं थे ढंग से जो है कौन सी स्लेज। 1 महीने, ये इसमें क्या लिखा है कि 1 महीने से यहाँ से अप एंड डाउन तो कोई नहीं गया इस रास्ते से, ना इस तरफ से कोई आया ना इस तरफ से कोई गया, ठीक है। ही वॉज नॉट मच गिवन टू थिंकिंग, बट ये इंसान ज़्यादा सोचता नहीं था, है, ठीक है। उसके दिमाग में अभी क्या ही चीज़ें चल रही थी कि अभी वो जाएगा और जो है लंच करेगा फॉर्क में, ठीक है। जब वो पहुँचेगा 2.5 आवर के बाद तो वहाँ लंच करेगा, ठीक है, और 6 o'clock तक वो अपने बॉयज़ के पास पहुँच जाएगा। देयर वॉज नो बडी टू टॉक टू एंड देयर बीन स्पीच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आइस मजल ऑन हिज माउथ, ठीक है। उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था, अगर कोई होता भी तो स्पीच तो इम्पॉसिबल होती, क्योंकि वो मज़ल, वो जो उसके मुंह को जकड़ रखा है आइस ने, उसकी वजह से वो बोल नहीं पाता। सो ही कंटिन्यूड मोनोटोनसली, यानी कि उसी एक ही ढर्रे पे वो चलता रहा, अपना टोबैको च्यू करता रहा, थूकता रहा, और अपना जो एम्बर बियर्ड है, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ाता चला गया, उसकी लेंथ बढ़ती चली गई, उसकी फ्रोज होता तो चला गया, ठीक है। वंस इन अ वाइल द थॉट reiterated itself that it was very cold and that he had never experienced such cold. As he walked along, he rubbed his cheekbone and nose with the back of his mitted hand. He did it automatically now and again, changing hand, but rub as he would, the instant he stopped his cheekbones were numb, and the following instant the end of the nose went numb. अब कहीं ना कहीं वो चलता जा रहा था, उसको बीच बीच में ख्याल आते जा रहे थे कि अरे यार बहुत ठंड है, ऐसे ठंड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, ठीक है। और वो अपने चीक बोन्स और नोज़ को अपने जो हाथ है उसके पीछे वाले एरिया से रब करता जा रहा था, ठीक है, पीछे पीछे ऐसे करता जा रहा था, और ये उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अब तो कर रही थी थोड़ी थोड़ी देर पे, एक बार इस हाथ से एक बार उस हाथ से, लेकिन जैसे ही वो एक हाथ से रब करके नीचे करता, उसके चीक बोन्स तुरंत ठंडे हो जाते, मतलब विद इन अ सेकेंड ठंडे होने लगते, और नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या होता, उसकी नोज़ भी ठंडी पड़ने लग जाती। तो वो बार बार ऐसा कर रहा था, पर वो कितना करता है ना। ही वॉज श्योर टू फ्रोस्ट हिज चीक्स, उसको श्योर था कि उसके यहाँ के हिस्सा खून और ये सारी चीज़ें जमने वाली हैं चीक्स, ठीक है। ही न्यू दैट एंड एक्सपीरियंस्ड अ पैंग ऑफ रिग्रेट दैट ही हैड नॉट डिवाइज्ड अ नो स्ट्रैप ऑफ द सॉर्ट बर्ड वॉर इन कोल्ड स्नैप्स, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे भी आके सिर्फ इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने वैसा कुछ डिवाइस, यानी कि उसने वो चीज़ नहीं बनाई, उस टाइप का नोज़ स्ट्रैप नहीं बनाया जैसा बर्ड, उसका वन ऑफ हिज फ्रेंड्स नेम इज़ बर्ड, ठीक है। तो वो बर्ड ने जैसा कि पिछली कोल्ड स्नैप्स में, पिछली कोल्ड वेदर की उसमें जो है बनाया था अपने नाक के लिए, वैसा उसने नहीं बनाया, नहीं तो उसका जो है नाक बच जाती। सांस ले पाते हैं ऐसे नोज़ स्ट्रैप से, लेकिन नोज़ कवर रहती है, तो वो कवर रहती है, तो वो जो है ऐसे फ्रोज बाइट नहीं होगा, ठीक है। सच अ स्ट्रैप पास्ड अक्रॉस द चीक्स एज वेल एंड सेव्ड देम, और ऐसे स्ट्रैप्स क्या होते हैं, वो आपके चीक्स के ऊपर से भी पास हो रहे होते हैं, तो चीक्स भी बच जाते हैं आपके, ठीक है। बट इट डिडंट मैटर मच आफ्टर ऑल, बट ये फैक्ट कि उसके गाल और नाक जम रहे हैं उसको ज़्यादा मैटर नहीं करते इस इंसान को। वॉट वर फ्रोस्टेड चीक्स अ बिट पेनफुल, दैट वॉज ऑल, दे वर नेवर सीरियस, यानी कि अगर चीक्स फ्रीज़ हो जाते तो क्या होता है, पेन ही तो होता है, उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं, कोई सीरियस चीज़ थोड़ी ना है वो, ठीक है। बट वो ये नहीं समझ रहा है कि अगर ऐसे
पेन यहाँ पे हो रहा है आपको, तो सोचिए आप अगर गलती से आप गीले हो गए कि कुछ भी हो जाए तो आप कितनी आसानी से मर सकते हो, आपकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, फिर पूरी बॉडी में होगा पेन, फिर समझ लेना। Empty as man's mind was of thoughts, he was keenly observant. दिमाग तो इस आदमी का खाली ही था। इस खाली दिमाग का में एक अच्छी बात थी कि वो ऑब्जर्विंग नेचर का था। वो ध्यान से देखता चल रहा था कि क्या क्या चीज़ें चल रही थी। वो नोटिस कर रहा था कि क्रीक्स में क्या चेंज आ रहे हैं, द कर्व्स, द बेंड्स एंड द टिम्बर जैम्स, एंड ऑलवेज ही शार्पली नोटेड वेयर ही प्लेस्ड हिज फीट। वो देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि वो कहाँ पैर रख रहा था। वंस कमिंग अराउंड अ बेंड ही शील्ड abruptly like a starlit horse, curved away from the place where he had been walking and retreating several paces यानी कि कदम। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, उसने देखा उसने पैर कहीं गलत जगह रखा है। ठीक है, तो एकदम से अपने आप शील्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एब्रप्टली तुरंत जो है एक भड़के हुए घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए पीछे हट गया। ठीक है, हाँ, और उसने रिट्रीट यानी कि अपने कदम पीछे कर लिए। ठीक है, पेसेस अपने पीछे कर लिए। ठीक है, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, इसका रीज़न देखेंगे कि वो क्यों एकदम से पीछे हो गया, क्या वहाँ पे ऐसा उसने डेंजर देख लिया। द क्रीक ही न्यू वॉज फ्रोजन क्लियर टू बॉटम। जो क्रीक वो देख रहा था, वो देख रहा था कि वो क्लियरली नीचे तक जमी हुई है। नो क्रीक वुड कंटेन वाटर इन दैट आर्कटिक विंटर। किसी भी क्रीक पे उस ऐसे आर्कटिक विंटर में पानी हो ही नहीं सकता। बट ही न्यू ऑल्सो दैट देयर वर स्प्रिंग्स दैट बबल्ड आउट फ्रॉम द हिल साइड एंड रैन अलॉन्ग अंडर द स्नो एंड ऑन टॉप ऑफ आइस ऑफ क्रीक। तो इसे ये भी पता था कि अंदर ही अंदर पतले रास्तों में बर्फीले रिवर बहते हैं। ठीक है, जो हिल साइड से पानी आ रहा है वो स्प्रिंग्स, वो रिवर यहाँ बहते हैं। ही न्यू दैट द कोल्डेस्ट स्नैप्स नेवर फ्रोज दीज विंग्स। कितना भी ठंडा मौसम हो जाए, स्नैप मतलब समझ रहे हो, ये बता चुकी मैं आपको, सडनली कोल्ड वेदर जो आता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए, कोल्डेस्ट ऑफ द स्नैप्स भी उन अंदर वाली स्प्रिंग्स को कभी जो है जमा नहीं पाते हैं टोटली। ठीक है, एंड उसको ये भी पता था कि डेंजर है इस चीज़ में। दे वर ट्रैप्स, ये ट्रैप्स थे। दे हाइड पूल ऑफ वाटर अंडर स्नो दैट माइट बी 3 inches डीप और 3 feet. Sometimes a skin of ice half an inch thick covered them and in turn was covered by the snow. Sometimes there were alternative layers of water and ice skin so that when one broke through, he kept on breaking through for a while, sometimes wetting himself to the waist. तो क्या कह रहे हैं कि ये जो डेंजर है, ये ट्रैप्स हैं, क्योंकि ये ऐसे आइस जो है, आइस के ऊपर क्या था, हमने देखा था आइस होती है, आइस के ऊपर स्नो होती है। ठीक है, तो ये आइस के नीचे जो है ये पानी छुपा रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है। 3 inches डीप हो सकता है वो पानी, या हो सकता है 3 feet नीचे हो वो पानी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो स्किन ऑफ आइस है, स्किन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत पतली लेयर है, वो सिर्फ 1/2 inch थिक होती है, उसके ऊपर इंसान खड़ा होता है, वो टूट जाती है, इंसान अंदर धंस जाता है। ठीक है, कभी कभी अल्टरनेटिव लेयर होती है कि आइस है, उसके नीचे पानी, उसके नीचे फिर आइस की लेयर आ गई, फिर पानी। तो ऐसे में अगर पैर रख दिया तो धंसते ही चले जाओगे, और उस केस में समटाइम्स यू माइट वेट योर सेल्फ टिल वेस्ट। अगर आप वेस्ट तक जो सोचिए अपने वो गीले हो गए, और आप तो ये देख रहे हो जो थूक रहे हो वो बर्फ़ बन रहा है। सोचो आपकी बॉडी में पानी आ गया, तुरंत बर्फ़ बन जाएगा जैसे बाहर निकलोगे, और फिर आपकी पूरी बॉडी क्या जम जाएगी उस पानी में। यही तो होता है लोगों के साथ जब गिरते हैं ऐसे पानी में। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसी जगह पे जब पैर रखने वाला था जहाँ पे वो उसे चटकने की आवाज़ आई होगी बर्फ़ की, तो वो एकदम से जो एब्रप्टली एक हॉर्स की तरह पीछे मुड़ गया, क्योंकि उसे मरना नहीं है ऐसी स्थिति में, है ना। दैट वॉज वाई ही हैड शील्ड इन सच पैनिक। शील्ड यानी कि रन हुआ, अपने आप को शील्ड यानी कि बचाने के लिए। तो यही रीज़न था कि वो क्यों पीछे हट गया था उस टाइम पे, है ना। तो ये मैंने आपको बताया। ही हैड फेल्ट द गिव अंडर हिज फीट एंड हर्ड द क्रैकल ऑफ अ स्नो हिडन आइस स्किन। तो उसने उस आइस स्किन के टूटने की हल्की सी क्रैकल सुनी थी, इसलिए वो पीछे हटा था। एंड टू गेट हिज फीट वेट इन सच अ टेम्परेचर में ट्रबल एंड डेंजर। अगर उसके पैर ऐसे टेम्परेचर में गीले हो जाते तो बहुत दिक्कत होती। एट द वेरी लीस्ट इट मेंट डिले, फॉर ही वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड बिल्ड अ फायर अंडर इट्स प्रोटेक्शन टू बेयर हिज
feet while he dried his socks and moccasins. Moccasins उसके लंबे वाले जूते और उसके सॉक्स. बट उसके लिए भी ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है. क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिले हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा और फायर जलानी पड़ेगी, अपने जो है फीट को जो है बेयर यानी कि जो है नंगा करना पड़ेगा, पैर नंगे पैर आना पड़ेगा क्योंकि अपने सॉक्स और वो उतारने पड़ेगा और मुझे ये सब गर्म करके सुखाना पड़ेगा जो गीला हो चुका है, इसलिए जो है मुझे देर हो जाएगी. ठीक है, मोकेजन्स और अपने सॉक्स उतारने पड़ेंगे. He stood and studied the creek bed and its bank and decided that the flow of water came from the right. ठीक है, तो वो खड़ा रहा वहीं पे, सोचता रहा कि ये क्रीक जो बेड है, जो पानी का बेड है, उसे देखता रहा, बैंक ऑफ रिवर देखता रहा और उसने डिसाइड किया कि ये पानी राइट की तरफ से आ रहा है तो मुझे इस तरफ दूसरी डायरेक्शन में जाना है, ऐसा करके. ठीक है, ही रिफ्लेक्टेड अ वाइल. रिफ्लेक्टेड यानी कि थिंक करना. खड़े होकर थिंक किया उसने, अपनी नोज़ और चीक्स को रोज़ रब करता रहा वो. ठीक है, एंड स्कर्टेड टू. स्कर्टेड यानी कि किसी चीज़ के किनारे किनारे जाना धीरे धीरे. एंड वो राइट की तरफ रिवर आ रही थी तो लेफ़्ट की तरफ चले गए. स्टेपिंग जिंजरली. जिंजरली यानी कि बहुत स्लोली और केयरफुली. एंड टेस्टिंग द फुटिंग ऑफ ईच स्टेप. और जहाँ वो पैर रख रहे हैं उसको ध्यान से देखता जा रहा था, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, ढंग से पैर रखते जा रहा था. एंड वन क्लियर ऑफ द डेंजर ही टुक अ फ्रेश च्यू ऑफ टोबैको एंड सेंग अलॉन्ग एट हिज 4 माइल गेट. ठीक है, वंस क्लियर ऑफ डेंजर, जब ये सारा रास्ता ख़त्म हो गया पानी वाला तो उसने क्या हुआ, एक नया टोबैको निकाला और स्विंग करते हुए 4 माइल की यूजुअल गेट यानी कि स्पीड या वॉक पे चलने लगा. तो ये आपके लगभग 6 पेजेस हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. और कोई भी डाउट रह गया है तो बताइए. बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ रहा, पर आपको स्टोरीज पता होनी चाहिए. कहीं भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाएँ उसको. ठीक है, बीच बीच में से. सो आई विल मीट यू इन पार्ट 2 वेरी सून. एंड तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए बोर्ड्स की. एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को सो दैट पीपल कैन गेट हेल्प फ्रॉम आवर वीडियोज़. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप कमेंट ज़रूर करिए बिकॉज योर कमेंट्स मीन अ लॉट टू मी. सो या टिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय.